अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 4 तारीख 2021 मिर्ज़ा अरशद आपके पास सामने हाजिर। एक उस्ताद 2 का पहाड़ा ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा था। बच्चे बैठे हुए थे, उससे पहाड़ा लिखना शुरू किया 2 ज़रब 1, फिर लिखा 2 ज़रब 2 4, फिर लिखा 2 ज़रब 3 6। इस तरह से 10 तक पढ़ा, बिल्कुल ठीक लिखा, लेकिन पहले उससे वो गलती कर दी। 2 ज़रब 1, 2 की वजह से 1 लिख दिया। ये लिख के उसे मुड़ के अपनी क्लास की तरफ देखा तो बच्चे हंस रहे थे। उसने कहा, भाई क्यों हंस रहे हो? उन्होंने कहा, सर आपने पढ़ा गलत लिखा है। उसने कहा, क्या गलती है? ये 10 तक तो ठीक लिखा है। उन्होंने कहा, सर जो पहले आपने जो लिखा ना 2 एकम 2 की बजाय आपने 2 एकम 1 लिख दिया। तो उस्ताद ने कहा कि ये मैंने खुद जानबूझ के लिखा है आपको एक ज़िंदगी का सबक देने के लिए। आई वांट टू टीच यू ए लेसन ऑफ लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ। उसने कहा कि देखिए कि 9 तक पहाड़ा मैंने ठीक लिखा है, 2 से लेकर 9 तक पहाड़ा मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है। सिर्फ एक गलती की है, आप लोगों ने ये मेरी 9 तक कावश जो है इसको अप्रिशिएट नहीं किया, इसकी दाद नहीं दी। ये जो एक गलती है इसको पकड़ लिया। तो मेरे भाई, दुनिया में यही होता है, आप अच्छे काम करते रहे, आप 101 काम अच्छे करें, एक काम गलत कर दें, सब की नज़र से एक काम की तरफ जाएगी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, तो हम यही समझे कि ये अदालत ने मुँह जोर है, नहीं सुनी, बस भेज दिया, आर्डर कर दी। हुकूमत जो है वो नहीं रोक सकती, क्या करें भाई बेचारे। अदालतों पे तो इनका नहीं ना असर, या अदालतों से ये काम तो नहीं लेते ना, ये तो कहते हैं कि हमने सबको खुली छुट्टी दे रखी है। लेकिन अब रिसेंटली हमारे जनाब मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 15 रोज़ समझे के गैर सरकारी दौरे पे अमेरिका चले गए अपने किसी अजीज क्या वो बीमार है उनका पता करने के लिए। लेकिन इधर पाकिस्तान में उनके खिलाफ बहुत शोर शराबा, बड़ी तेज़ और तुंदी से केसेस लॉन्च किए जा रहे हैं। ये केस है, उधर गैस का केस है, LNG केस है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो अगर वो 15 दिन के बाद वापस नहीं आते तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? अगर वो 15 दिन बाद वापस आ जाते हैं तो उनके सियासी कद में बहुत इजाफा हो जाएगा, क्योंकि वो नवाज शरीफ का भी नंबर काट जाएंगे। वो अपने जो साबका है वज़ीर इसहाक डार, उनका भी नंबर काट जाएंगे कि वो बाहर ये पिंजरे से आज़ाद हो गए, फिर भी वापस आ गए कौम के सामने अपने आप को पेश करने के लिए। तो अब उनको बाहर जाने के लिए हुकूमत ने खुद इजाज़त दी है। अब ये इजाज़त जो है ये क्या है? अगर वो नहीं आते तो इट मीन दैट से ए काइंड ऑफ NRO। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ वो किसने उनको मजबूर कर दिया कि ऐसा शख्स जो बोलता है वो करता है, वो कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर छोड़ दूंगा, ओहदा छोड़ दूंगा, लेकिन किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो है खाकान अब्बासी साहब, ये उस लिस्ट में नहीं शामिल हैं जिन्हें उन्होंने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर तो कोई और बात है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को NRO नहीं देंगे, तो ये जो अब्बासी साहब चले गए, ये क्या मजबूरी हुई उनको?
تو اب دیکھنا یہ ہے 15 دن کے بعد کہ خاقان عباسی صاحب واپس آ کے اپنی سیاسی کیریئر کا بہت اونچا قد کر لیتے ہیں کہ دیکھیں میں تو باہر جا کے بات میں واپس آ گیا، یا ادھر ہی کوئی سیاسی پناہ لے لیتے ہیں، تو پھر حکومت کس کے سامنے جواب دے ہوگی، عوام کیا سوچے گی؟ اب یہ فیصلہ 15 دن بعد ہی میرا خیال ہے عوام کرے گی۔ تو اللہ پاک بہتری کرے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو آزادانہ کام کرنے کا موقع ملے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت کرے، ہمیں دشمنوں کی ذات سے محفوظ رکھے، پاکستان دن بدن ترقی کرے، سی پیک کا منصوبہ مکمل ہو جلد از جلد، ہماری افواج پاکستان مضبوط ہو، ہم مضبوط ہو۔ We want dignity in our society and world۔ اللہ پاک ہمیں خوشیاں نصیب کرے، نیا سال سب کو مبارک ہو۔ پھر بات ہوگی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ 15 دن بعد خود بہت حالات سامنے آ جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔